नमस्कार। विद्या की क्लास में आपका स्वागत है और बात करेंगे हम कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव की अब जल्दी ही शुरू होने वाला है। 11 अप्रैल को पहली वोटिंग है, 7 चरणों में चुनाव हो रहा है कि मतदान से पहले और मतदान के दौरान मतदान केंद्र पे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि होता क्या है कि जैसे ही मतदान नज़दीक आता है तो जो भी प्रत्याशी खड़े रहते हैं और जो उनके एजेंट या वेल विशर्स होते हैं, जो समर्थक होते हैं, वो मतदाता सूची उस इलाके का पहले ही हासिल कर लेते हैं और मतदाता सूची से आपका क्रमांक, कॉलोनी वगैरह चेक करके एक वो वोटर स्लिप बनाते हैं और वो घर घर बंटवा देते हैं। 90% केसेज में ये होता है, कुछ 1% केसेज में कहीं कहीं पर्ची नहीं पहुंच पाती है। तो फिर ये होता है कि जब आप मतदान केंद्र पे पहुंचते हैं तो उससे पहले, यानी मतदान केंद्र से ही 200 मीटर पहले आप अलग अलग प्रत्याशियों के जो बस्ते लगे होते हैं और वहां से आपको वो वोटर स्लिप मिल जाती है। तो ये होता है सब कुछ अनऑफिशियली। ऑफिशियली अभी इसमें सरकारी रोल शुरू नहीं हो रहा है। तो मतदान करने से पहले, यानी मतदान केंद्र पे जाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एक बात का आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल ना ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एंट्री नहीं मिलती है और चूँकि मोबाइल से बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो बनने लगते हैं, इसलिए इसको माना जाता है कि ये एक समस्या खड़ी करता है। तो मोबाइल पहले ही जमा कराएँ या कहीं रखने को कहें, इससे बेहतर है कि आप मोबाइल ना ले जाएँ। और यदि आप व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके घर से दूर है मतदान केंद्र, तो व्हीकल को 200-300 मीटर पहले ही जो है खड़ा कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आपको व्हीकल अंदर पास तक ले जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। अब पहुंचते हैं जो अनऑफिशियल आपको वोटर स्लिप मिली हुई है और साथ में आपको रखना है वोटर आईडी। और यदि किसी वजह से आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो फिर वो जो 10 विकल्प बताए गए हैं कि वोटर आईडी नहीं है तो उसके 10 विकल्प जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, उनमें से कोई एक, जिससे कि आपकी आइडेंटिटी सुनिश्चित की जा सके। तो 2 चीज़ आपको लेकर के जाना है, वोटर स्लिप और वोटर आईडी। वोटर स्लिप ना भी हो तो भी काम चलेगा, लेकिन अंदर जा कर के आपका नाम ढूंढने में दिक्कत होगी, इसलिए पहले ही वोटर स्लिप बनवा ले। यदि नहीं बनी है तो बाहर जो उम्मीदवारों के समर्थक बैठे रहते हैं उनसे। तो जैसे ही आप ले करके पहुंचेंगे तो आपको ये पता चल जाता है अंदर जाने पे, वहाँ पे गाइड करने के लिए भी जो निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े लोग रहते हैं वो आपको गाइड करते रहते हैं कि आप किस कॉलोनी से है, कॉलोनी में किस मकान से किस मकान नंबर तक का आपका मकान नंबर है। तो उसमें ये गाइड कर देते हैं कि आपका जो है इस बूथ पे है। एक होता है मतदान केंद्र और एक होता है बूथ। तो एक मतदान केंद्र पे कई बूथ होते हैं। आप अपने बूथ पे पहुंच गए वोट डालने के लिए, फिर वहाँ पे आपको जैसे ही आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले जो आपके पास स्लिप रहती है, जो क्रमांक नंबर रहता है, उससे जो पहला पोलिंग ऑफिसर आपको मिलता है वो अपने यहाँ जो अधिकृत लिस्ट लिए रहता है, यहाँ से अब सरकारी रोल शुरू हो जाता है पूरा। तो वो जो रोल लिए बैठा हुआ है उससे वो मिलान करता है कि इस क्रमांक पे आपका नाम दर्ज है, तो वो वहाँ पर टिक करेगा और टिक करने के बाद आप अपना वोटर ID शो करते हैं। फिर आपको जो है वहाँ से एक तरह से आपकी आइडेंटिटी सुनिश्चित हो जाती है कि हाँ आप फला व्यक्ति है। वहीं पे जो उम्मीदवार होते हैं उनके एजेंट भी होते हैं। बाय द वे वो आपके आइडेंटिटी पे, ऐसा होता कम है, जब से वोटर आईडी आया है न के बराबर ऐसी शिकायतें रह गई है, तो वो ऑब्जेक्शन भी करता है कि ये फला व्यक्ति नहीं है। इसके बाद आप जो है दूसरे नंबर पर जो टेबल लगी रहती है उनके पास जाते हैं, वो फिर से मिलान करते हैं और उसके बाद आपके उंगली पे, फिंगर पे जो है वो नेल पे वो स्याही लगाते हैं जो कि न मिटने वाली होती है। और उसके बाद आपसे रजिस्टर में साइन कराया जाता है, फिर से एक बार मिलान होता है और फिर आपको गाइड वहाँ से किया जाता है साइन वाइन की प्रक्रिया पूरी कराने के बाद कि आप इस जो जहाँ पे मतदान हो रहा होता है वो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है EVM, अब तो EVM के थ्रू हो रहा है, और वहाँ पे आपको गाइड किया जाता है कि यहाँ पे आप जाइए। और फिर वहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि जितने भी आपके प्रत्याशी हैं और जितने जो उनके चुनाव चिन्ह हैं उनका वो सीरियल नंबर से उस पर शो करता है। जब एक संख्या से ज़्यादा किसी क्षेत्र में उम्मीदवार हो जाते हैं तब 2 EVM की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज सामान्य तौर पे 1 EVM से काम चल जाता है। तो वो नाम लिखे रहते हैं। अब जिस भी प्रत्याशी को, जिस भी पार्टी को जो उनका चुनाव चिन्ह है उस पर आप वोट देना चाहते हैं, उसमें आपको जो है बटन दबाना होता है और व्हिप का इंतज़ार करना होता है, इसका मतलब कि आपका वोट
पड़ गया है। अब चूंकि वीवीपैट का सिस्टम हो गया है, तो वीवीपैट से क्या होता है कि जो ईवीएम से वीवीपैट जुड़ा होता है तो उसमें अब 100% कर दिया गया है। एक बात का ध्यान रखिएगा। तो जिस भी मतदार जिस किसी पार्टी के उम्मीदवार को आपने वोट डाला है, वो उससे जो है फिर वो पता चल जाएगा आपको कि आपने जिसको वोट डाला है उसी को वोट पड़ा है। तो इस तरह से ये पूरे मतदान का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो मतदान से पहले इन 4-5 चीज़ों का ध्यान रखें। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।